अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशेरवां और दुआ में तो दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। दुआ तो हरगिज़ ये मानने को तैयार नहीं है कि नौशेरवां फ़राह को पसंद करता है। हालांकि ऐसा है भी नहीं। नौशेरवां फ़राह को पसंद नहीं करता। सिर्फ फ़राह जब उसको मर जाने की धमकी देती है तो वो फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाता है। सिर्फ वो उसको दोस्त के तौर पर लेता है और ये नहीं चाहता कि उसकी दोस्त उसकी वजह से इस दुनिया से चली जाए। लेकिन दुआ तो इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दुआ के दिमाग में तो जैसे बैठ चुकी है ये बात कि नौशेरवां फ़राह से मोहब्बत करता है और फ़राह से अपनी मोहब्बत में ही बार बार मिलने चले जाता है। लेकिन नौशेरवां अब दुआ को कैसे समझाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता है। लेकिन अब तो नौशेरवां ने भी दुआ को कायल करना छोड़ दिया है और दुआ को दुआ के हाल पे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि दुआ लॉन में बैठी इसी कश्मकश और परेशानी में होगी कि वो क्या करे, तो तभी उसी वक्त माँ साइन की कॉल आ जाएगी। माँ साइन जब दुआ से पूछेगी कि क्या नौशेरवां अभी भी फ़राह से मिलने जा रहा है, पहले तो दुआ खामोश हो जाएगी, लेकिन मासा के बार बार इसरार करने पर वो बता देगी कि नौशेरवां अभी भी वैसे ही मुसलसल फ़राह से मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दुआ को ये नहीं पता होगा कि नौशेरवां उसके पीछे ही खड़ा है। नौशेरवां ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा और सोच लेगा कि दुआ के दिल में अब वो किस तरीके से इस शक को निकाले कि वो उस पर शक करना छोड़ दे। नौशेरवां तो बार बार बात कर कर उसको समझा चुका है, लेकिन दुआ है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब नौशेरवां ने भी सोच लिया है कि जब तक फ़राह का मसला हल नहीं होता, दुआ को दुआ के हाल पे ही छोड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ देखें, सुंबल ने रो रो के अपने घर वालों को ये तो बता दिया है कि वो 2 साल से खिज़र से मोहब्बत करती है और 2 साल से उन दोनों का मिलना मिलाना जारी है। और वो अपने माँ बाप को ये भी बता देगी कि वो खिज़र उससे शादी तो करना चाहता है, लेकिन अभी उसकी 2 बहनें कंवारी हैं और वो चाहता है कि पहले उसकी बहनों की शादी हो जाए। इस वजह से वो अभी इस वक्त शादी करने के लिए रजामंद नहीं है। लेकिन जो सुंबल का बाप है वो उसको कहेगा कि तुम खिज़र को फ़ोन करो, उसको बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए। जैसे ही खिज़र उनसे मिलने के लिए घर आएगा तो उसका वालिद साहब कहेगा कि तुमने कैसे हमारी बेटी को लटकाया हुआ है, ना तुम शादी कर रहे हो, ना तुम बता रहे हो कि कब शादी करोगे। तो खिज़र कहेगा कि मैं शादी सिर्फ तब करूँगा जब मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए। इस मामले में मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी बहनों से पहले शादी नहीं कर सकता। तो लेकिन सुंबल के वालिदैन कहेंगे कि तुम्हें इससे सुंबल से शादी करनी होगी। अगर तुम चाहते हो इससे शादी करना तो अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए लेकर आओ। लेकिन जो ही ये बात कहेंगे तो खिज़र कहेगा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं सुंबल के लिए रिश्ता लेकर नहीं आ सकता। लेकिन अब खिज़र के दिल में ये भी है कि अगर उसने शादी ना कहीं कहीं सुंबल का कहीं और रिश्ता ही ना कर दिया जाए। अब खिज़र भी इस कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन खिज़र सुंबल के वालिदैन का आखिरी फ़ैसला सुनकर वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नौशेरवां फ़राह को एक रेस्टोरेंट में बुलाएगा और फ़राह को कहेगा कि वो उसको कोई सरप्राइज़ देना चाहता है। फ़राह तो खुश हो जाएगी, वो समझेगी कि शायद किसी फैमिली मेम्बर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो फ़राह सोच रही है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नौशेरवां तो दुआ से प्यार करता है और दुआ के साथ ही रहना चाहता है। फ़राह से तो वो किसी न किसी तरीके से बस जान छुड़वाना चाहता है। तभी जब वो रेस्टोरेंट में होंगे तो आप देखेंगे कि वो फ़राह के पहले शौहर को वहाँ पे ले आएगा और साथ में फ़राह का बेटा भी होगा। उस लम्हे जब वो फ़राह अपने बेटे को देखेगी, उसके लिए तो जैसे सारी दुनिया और कायनात मुकम्मल हो जाएगी और वो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाएगी और उसको गले से लगाएगी और रोना शुरू कर देगी। दरअसल यहाँ पे नौशेरवां उन दोनों को उसको उसके शौहर के साथ मुलाकात करवाने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि नौशेरवां चाहता है कि फ़राह और उसका शौहर जो है दोबारा से इकट्ठे हो जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि उनका बेटा है जिसको उन दोनों की ज़रूरत है। वो फ़राह को समझाएगा और ऐसा लगता है कि फ़राह जो है मान जाएगी और इस तरह वो अपने शौहर के साथ चली जाएगी। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।